तमाम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। आरएसएस व महिला समन्वय विभाग के नेतृत्व में शक्ति समागम, महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम और अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के 53वें जिले मऊगंज में भारतीय नारी दर्शन, स्थानीय स्थिति एवं देश के विकास में महिलाओं की भूमिका जैसे विषयों को लेकर आरएसएस व महिला समन्वय विभाग मऊगंज द्वारा 4 फरवरी रविवार को एक दिवसीय महिला सम्मेलन शक्ति समागम का आयोजन किया गया। बता दें कि मूनलैंड मैरिज गार्डन में आयोजित जिला स्तरीय शक्ति समागम कार्यक्रम में महिला समन्वय विभाग के पदाधिकारी व जिले से महाविद्यालयों की छात्राएं व काफी संख्या में नारी शक्ति मौजूद रहीं। वहीं कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में शारदा मेमोरियल पब्लिक स्कूल बहुती एवं मातृभूमि पब्लिक स्कूल विचरहटा ने सहभागिता निभाई। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से राजीव सिंह पटेल, रामधर द्विवेदी, लालजी कोल, रवि प्रताप द्विवेदी, संजय कुमार गिरी, धर्म जागरण संयोजक के साथ काफी संख्या में आरएसएस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं आइए आपको दिखाते हैं कि नारी शक्ति को लेकर शक्ति समागम की मुख्य वक्ता रही पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी मानसी विदुषा सेवा संयोजिका द्वारा क्या कुछ कहा गया। आज महिला शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया जिला स्तरीय, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो इतने ये जो मऊगंज है तहसील से जिला बना, इसके लिए सबको बधाई देते हैं। और इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, इतनी महिलाएं एकत्र हुई, ये भी देख करके आश्चर्य है। और बड़ी सजग है महिलाएं, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, महिलाएं चैतन्य हैं, इस संगठन के प्रति जागरूक है। तो अच्छा लगा कि ऐसे स्थान में आकर के और महिलाओं को लगता है कि हम कुछ करें। तो महिलाएं जैसे पहले थी देहात में कि घूंघट के भीतर रहती थी, अब वैसी महिलाएं नहीं रह गई। महिलाएं बहुत सजग, और जो जिसने आयोजन किया है, संगठन के जितने लोग हैं, महिलाएं और पुरुष, सब बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा किया है कार्यक्रम, और ऐसे ही कार्यक्रम होते रहें और महिलाओं में चेतना जागृत होती रहे तो महिलाएं खुल करके आएंगी। और देखो, केवल हमारे देश की बात नहीं करते हम लोग तो विश्व की बात करते हैं। विश्व की सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं। तो हमारी महिलाएं जब जागृत हो जाएंगी तो सर्वे भवन्तु सुखिना की स्थिति होगी। और विश्व बंधुत्व की बात करते हैं हम, सारा विश्व ही हमारा एक परिवार है। ऐसा परिवार देख करके हमको अच्छा लगता है, बड़ा सुख मिलता है, आनंद का अनुभव हुआ हमको आज, बहुत अच्छा लगा। और आप सबको धन्यवाद है जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और संगठन में सहयोग दिया। इसी तरह कार्यक्रम होते रहना चाहिए। और इन माता जी ने भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, और गीत भी गाया था ना आपने? नहीं, वो दूसरी हाँ, बहुत अच्छा गया। वहीं इस मौके पर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल की धर्मपत्नी निशा पटेल, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष चंद्रप्रभा गुप्ता, मीनाक्षी मिश्रा, जिला संयोजक नारी शक्ति संगम रीवा के साथ उपस्थित रहीं। डॉक्टर विभा श्रीवास्तव, प्रचार शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा ने शक्ति समागम को लेकर आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा। मैं डॉक्टर विभा श्रीवास्तव, प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा से, और आज मुझे यहाँ महिला सम्मेलन में यहाँ पर बुलाया गया और हमारी मुख्य वक्ता प्रोफेसर ज्ञानवती अवस्थी रही हैं और मुझे भी वक्ता के रूप में यहाँ आमंत्रित किया गया। और सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में श्रीमती डॉक्टर मीनाक्षी मिश्रा जी की आभारी हूँ कि उन्होंने बुलाया। और ये ऐसा कार्यक्रम होते रहना चाहिए क्योंकि मऊगंज की धरती में
ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, महिलाएं इतनी आई। और मैंने यही बतलाया है कि हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा में हमेशा से ही महिलाओं का योगदान रहा है, क्योंकि एंशिएंट पीरियड से अगर हम देखें तो जो हमारे एंशिएंट पीरियड में भी जो आक्रमणकारी आते रहे हैं, उनसे हमारे पुरुष वर्ग लड़े हैं और हमारे भारत की रक्षा की है, तो उसके पीछे हमारी बहनों का ही हाथ रहता था, जो कि तिलक लगा करके रण क्षेत्र में अपने भाइयों को और अपने पति को भेजती थी। तो महिलाएं तो कभी किसी से कम थी ही नहीं। गार्गी है, लोपामुद्रा है, वैदिक पीरियड में जो स्त्रियाँ थीं, जो कि स्वयं उनका उपनयन संस्कार होता था, संपत्ति में अधिकार मिलता था, वेद पढ़ती थी। तो ऐसे सब मैंने उदाहरण दिए। ऐसे ही मध्यकाल के भी जो हैं हमारी जो वीरांगनाएँ हैं, दुर्गावती हैं, लक्ष्मीबाई हैं, अवंतीबाई हैं, झलकारी देवी हैं, अहिल्याबाई हैं, इस सब के उदाहरण देते हुए मैंने बताया। और अभी आज के युग में जैसे कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई, सुनीता विलियम्स हैं, और हमारे हर क्षेत्र में महिलाओं ने, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, महिलाओं ने कंधे से कंधा मिला करके काम किया है। तो ये कोई आज एक नई बात नहीं है। भारत में जितने भी थपेड़े एंशिएंट से लेके मेडुअल पीरियड में भी जो अरबों ने, तुर्कों ने और मुगलों ने आक्रमण किए, फिर इसके बाद डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, इतने थपेड़ों खाने के बाद भी आज हमारा भारत जो है विश्व गुरु के रूप में उभर के सामने आया है, और हमेशा था। एंशिएंट पीरियड पे भी वसुधैव कुटुंबकम हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है, आज भी वही विशेषता जगमगा रही है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी मातृशक्तियों का हाथ रहा है, और जिन्होंने ऐसे सपूतों को पैदा किया। अब जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई, जो कि हमेशा उन्होंने छत्रपति शिवाजी को ऐसे उन्होंने संस्कार दिया कि उन्होंने मुगल साम्राज्य में पुनः हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। तो महाराज के पीछे उनकी माँ का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो महिलाओं की शक्ति और मातृशक्ति तो हमेशा ही भारत में पूजनीय रही है। और हम सीता, राधा और जो है द्रौपदी और कैकेयी और महाभारत या रामायण काल में भी अगर देखें तो महिलाएं हमेशा से ही पूजनीय रही हैं। हम नौ दुर्गा के रूप में भी जो है नौ दुर्गा में भी हमारी मातृशक्तियों को ही पूजा जाता है हर रूप में। यहाँ ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मातृशक्तियों को महत्व ना रहा हो। तो जब ऐसा समाज है, ऐसा परिवार है, ऐसा देश है हमारा कि सबने मातृशक्ति को पूजा है, बहन के रूप में पूजा है। हमारे भाइयों ने हमेशा जो है मातृशक्तियों को हमेशा इज्जत दी है, हमेशा उनको पूजा है। तो ऐसे देश में हम क्या कह सकते हैं, हमारा देश वैसे भी महान है। और मातृशक्तियाँ हमेशा हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा की हैं और करती रहेंगी, और राष्ट्र सेवा में उनका विशेष योगदान रहेगा और रहा है और रहेगा। और आज यहाँ का जो कार्यक्रम था, जो मैंने देखा यहाँ पे इतनी भारी मात्रा में जो मातृशक्तियाँ आई, गांव से भी आई, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप शहर में रहिए और बहुत अच्छे स्कूलों कॉलेजों में पढ़िए तभी आपकी शक्ति मातृशक्ति है, या जो आपका स्वाभिमान है या आपका आत्मसम्मान तभी बढ़ेगा। नहीं, हमने तो देखा कि गाँव से भी हमारी इतनी अच्छी अच्छी बहनें और इतने अच्छे उन्होंने प्रश्न किए। तो कहीं भी हम रहें और कहीं भी हमारी मातृशक्तियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं अपना स्थान बनाती हैं परिवार में, समाज में और राष्ट्र में। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें और सभी हमारी मातृशक्तियाँ, हम लोग मिल करके काम करें और जागृत रहें सभी। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।